लोकसभा चुनाव 2024 की हलचल के बीच अब चुनावी तैयारियों का सिलसिला जारी है, जहां इसी संदर्भ में संभागायुक्त दीपक सिंह और इंदौर रेंज के आईजी अनुराग ने प्रेस क्लब पहुंचकर मीडिया के साथ चुनावी तैयारियों पर अपनी बात रखी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। संभागायुक्त दीपक सिंह और इंदौर रेंज ग्रामीण के आईजी अनुराग इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान दोनों ही अधिकारियों ने चुनाव के संदर्भ में मीडिया के साथियों से संवाद किया। इस बैठक पर अतिथि द्वय द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए प्रेस क्लब द्वारा तैयार करवाए गए पोस्टर का विमोचन भी किया गया। प्रेस क्लब में आना हमेशा एक सुखद अनुभव होता है। बहुत सारे पुराने मित्रों से मुलाकात भी होती है, तो इसके लिए इस कार्यक्रम के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जैसा आपको मालूम है, जब भी लोकसभा के आम निर्वाचन होने होते हैं तो 1 जनवरी की स्थिति में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कार्य किया जाता है और उसी समय हमारा निर्वाचन का वास्तविक कार्य शुरू हो जाता है। और मुझे ये बताने में बहुत खुशी है कि इंदौर संभाग के जो लोकसभा हैं, इंदौर, खंडवा, खरगोन और धार, झाबुआ, ये सभी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो विधानसभा हैं, वहाँ मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण का कार्य बहुत ही सावधानी से किया गया है, बहुत ही जिम्मेवारी से किया गया है। तो हमारी मतदाता सूची इस बार काफ़ी शुद्ध है और जो भी पात्र लोग हैं उनके नाम उसमें जुड़े हुए हैं। इसके बाद जब इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करता है, अनाउंस करता है चुनाव का कार्यक्रम, उस दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। जैसा आपको पता है कि 16 मार्च के बाद जो प्रथम 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे के जो SOPs हैं, उसके अनुसार हम लोगों ने जो पोस्टर बैनर हटाने का काम, मोटर व्हीकल एक्ट में कार्यवाही, कोलाहल अधिनियम में कार्यवाही, उसको बहुत ही संजीदगी से पूरे संभाग में पुलिस और प्रशासन ने मिलके संबंधित अधिकारियों के साथ किया है। और जहां पर फिर लोगों ने शुरू में उसका पालन कर लिया, वो तो ठीक रहा। बाद में अगर हमने केसेस पकड़े तो उसमें FIR भी लॉन्च की गई है। उसका फिर इलेक्शन का अगला चरण होता है नामांकन का। आपको पता है कि नामांकन का कार्य पूरा हो गया है। कैंडिडेट्स को उनके सिंबल का अलॉटमेंट भी हो गया है। इंदौर में कुल 14 कैंडिडेट्स हैं, धार में 7 कैंडिडेट्स हैं, झाबुआ लोकसभा में 12 हैं, खंडवा में 11 हैं और खरगोन में 5 कैंडिडेट्स हैं। अब जो समय चल रहा है वो अभ्यर्थियों का और राजनीतिक दलों के प्रचार का समय चल रहा है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो 13 मई का इलेक्शन होना है, तो 13 मई का जो मतदान ख़त्म होने का समय है, उसके 48 घंटे पहले प्रचार समाप्त हो जाएगा और तब डोर टू डोर कैंपेन हो सकती है। उसके सारे व्यवस्थाएं जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, उन लोगों ने कर लिया है। उसके बाद जो वोटिंग डे के बाद जो फिर हमारा अंतिम कार्य होता है इलेक्शन का, वो होता है काउंटिंग का। काउंटिंग जो सेंटर्स हैं, स्ट्रांग रूम है, उसका सभी ज़िलों में मैंने और आईजी साहब ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया है। ज़िला स्तर पे जाके हम लोगों ने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं, अलग अलग विभागों के पुलिस अधिकारी हैं, उनसे चर्चा की है और हम लोगों ने ये देखा है कि सभी ज़िलों में इलेक्शन को संपन्न कराने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। संभागायुक्त दीपक सिंह ने बताया कि मतगणना को लेकर भी विशेष व्यवस्था की जा रही है, जिसे लेकर तैयारी जारी है। हाँ, ये अच्छा प्रश्न किया आपने। पहले सामान्य तौर पे ये होता था कि एक विधानसभा में 14 टेबल्स लगती थी। इस बार आयोग के निर्देश पे जहाँ पर 300 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस हैं, वहाँ पर कलेक्टर्स ने ज़्यादा टेबल की परमिशन ली है। तो जो बड़े विधानसभा हैं, कहीं 21 टेबल हैं, कहीं 28 टेबल भी हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब ज़्यादा टेबल होते हैं तो नंबर ऑफ़ राउंड्स कम हो जाएगा। जो अधिकारी कर्मचारी उस ड्यूटी पर लग रहे हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। तो जिस तरह की तैयारी पूरे संभाग में हमने देखी है और काउंटिंग के जो अरेंजमेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ टेबल निर्धारित की गई हैं,
मैं समझता हूँ करीब 4-5 घंटे में हमारा काउंटिंग हो जाएगा। आईजी अनुराग ने बताया कि संवेदनशील बूथों के लिए विशेष फोर्स तैनात की जाएगी, जहां इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। क्रिटिकल और नॉर्मल, यही 2 क्राइटेरिया है इलेक्शन कमीशन से। तो 6% बूथ जो है वो क्रिटिकल है, जहाँ पे सीएपीएफ का फोर्स लगेगा हाफ सेक्शन। उसमें जो क्रिटिकल आपने डिसाइड किया है वहाँ पे हाफ सेक्शन सीएपीएफ का फोर्स का डिप्लॉयमेंट अनिवार्य रहता है। ये हम अभी तक जो एसपीज़ ने हमारे पास भेजे उसमें 6% है। लगभग 8,699 पोलिंग बूथ हैं, इसका 6% हमारा क्रिटिकल है। हालांकि जब नॉमिनेशन कंप्लीट हो चुका है, फाइनलाइज हो गया है कैंडिडेट, तो थोड़े बहुत इसमें चेंजेस होते हैं। जो एसपी, कलेक्टर और जो ऑब्जर्वर हैं वो बैठ के उसकी क्रिटिकलिटी को रिव्यू करते हैं। थोड़े बहुत चेंज होंगे, लगभग 6% के आसपास। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 की हलचल के बीच अब चुनावी तैयारियों का सिलसिला जारी है, जहां इसी संदर्भ में संभागायुक्त दीपक सिंह और इंदौर रेंज ग्रामीण के आईजी अनुराग ने प्रेस क्लब पहुंचकर मीडिया के साथ चुनावी तैयारियों पर अपनी बात रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।